फिल्म शुरू होती है और हमें एक दुल्हन दिखाई जाती है जो कि काफी जख्मी हालत में थी। यहाँ उसकी हालत काफी खराब थी, उसे किसी ने काफी ब्रूटल तरीके से मारा था। तभी उसके पास एक आदमी आता हुआ दिखाया जाता है, उसके हाथ में एक रुमाल था। वह उसके रुमाल से उसके फेस को क्लीन कर रहा था और यहाँ कहता है कि तुम काफी क्यूट लग रही हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कार ड्राइव कर रही थी। देन दुल्हन किसी घर में जाती है और वहाँ की बेल रिंग करती है तो उस घर से एक लेडी बाहर आती है, उसका नाम वर्निटा था। वह औरत उस दुल्हन को काफी अजीब तरीके से देख रही थी, जैसे कि वह उसकी दुश्मन हो। फिर अचानक से उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वह दोनों नाइफ और पेन से लड़ रहे होते हैं और यह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की काफी कोशिश कर रही थी। यहाँ झगड़ा काफी बढ़ जाता है और पूरे घर का सामान इधर उधर बिखर जाता है। तभी इन्हें दिखाई देता है कि वर्निटा की बेटी की स्कूल की बस आ चुकी है और देखते ही देखते वर्निटा की बेटी घर के अंदर आ रही थी। यहाँ यह दोनों उस लड़की को देखकर अपने अपने नाइफ अपने पीछे छिपा लेते हैं क्योंकि वह बच्ची नाइफ देख ना ले। यहाँ वह लड़की घर का सारा बिखरा हुआ सामान देखती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और यहाँ वर्निटा कहती है कि बेटा तुम ऊपर अपने रूम में जाओ, यहाँ आपकी मम्मा किसी से बात कर रही है। वह दुल्हन उस लड़की से बातें करने लगती है। वह कहती है कि बेटा तुम्हारी एज क्या है और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तो वह लड़की बोलती है कि मैं 4 साल की हूँ। वह दुल्हन काफी सैड दिखाई दे रही थी और वह कहती है कि यदि मेरी बेटी जिंदा होती तो वह भी आज 4 साल की होती। इसके बाद वह लड़की चली जाती है और यहाँ वर्निटा दुल्हन से कहती है कि दरअसल मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी लड़की भी मुझसे काफी प्यार करती है। तो मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम जब भी मुझे मारना चाहो तो प्लीज प्लीज तुम मेरी बेटी के सामने मुझे मत मारना, वरना वो उसे सहन नहीं कर पाएगी और सारी जिंदगी इस बात को याद रखेगी और सारी जिंदगी इस बात को याद करते करते रोते रहेगी। और यदि तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो हम नदी किनारे कल रात तलवार से फाइट करेंगे। यहाँ वर्निटा कहती है कि क्या मुझे मारने के बाद तुम्हें तुम्हारी पूरी फैमिली वापस मिल जाएगी, कि तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा? वह दुल्हन बोलती कि नहीं, सिर्फ तुम्हारे मारने से मेरा बदला पूरा नहीं होने वाला। मेरा बदला तो तब पूरा होगा जब मैं तुम्हारी सारी फैमिली को मार दूंगी, तब जाके मेरा बदला पूरा हो पाएगा। लेकिन दुल्हन यह भी कहती है कि मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि इस छोटी सी बच्ची को मार दूं जिसे कुछ भी नहीं पता। वह कहती कि तुम्हारे मरने के बाद मैं आराम से जी सकती हूँ। यहाँ वर्निटा ऊपर से कोई बॉक्स निकालती है जिसके अंदर उसने गन छिपाई थी और यहाँ वह उस गन से दुल्हन को शूट कर देती है, लेकिन दुल्हन को यह पहले से ही पता चल गया था तो वह साइड में हो जाती है। देन वह एक टी कप भी मारती है लेकिन दुल्हन यहाँ बच जाती है और यहाँ दुल्हन के पास जो नाइफ था वह उससे उस पर हमला कर देती है जो कि उसके सीने के आर पार चला गया था। काफी तड़पने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तभी यहाँ वह छोटी सी बच्ची आ जाती है जो कि वर्निटा की बेटी थी। देन वह दुल्हन उस बच्ची को बोलती है कि तुम्हारी मॉम काफी खराब लेडी थी, उसके लिए मर जाना ही बेहतर था। और वह उससे कहती है कि तुम मुझसे रिवेंज लेने की सोचना भी मत और इन फ्यूचर यदि तुम चाहो कि जिसने तुम्हारी मॉम को मारा है उससे तुम बदला लो तो बेशक तुम मुझसे बदला ले सकती हो, मैं यहाँ इंतजार करूंगी। देन वह दुल्हन वहाँ से आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। वह एक नोटबुक उठाती है जिसमें कुछ नाम लिखे थे। यहाँ वर्निटा से ऊपर भी एक नाम था जिसे कि वह क्रॉस कर चुकी है, मतलब कि उसने एक इंसान को मार डाला। अब वह वर्निटा के नाम पर भी क्रॉस लगा देती है। यहाँ उसकी लिस्ट में 5 जने थे जिसे वह मारना चाहती थी, 2 को तो वह मार चुकी, 3 बाकी है। शायद इन 5 लोगों ने दुल्हन की फैमिली को मार डाला हो तो दुल्हन शायद इनसे बदला ले रही हो। तभी सीन 5 साल पहले का दिखाया जाता है जहां एक आदमी अपनी गाड़ी से चर्च जा रहा था। वहां अटैक हुआ था जिससे काफी संख्या में लोग मारे गए। दरअसल वह एक पुलिस ऑफिसर था और वह चर्च के अंदर जाकर देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि दुल्हन थी। दरअसल यह वही दुल्हन है जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि इन लोगों ने इतनी क्यूट सी लड़की को मार डाला जो कि दुल्हन है, इसे
पीछे भी नहीं छोड़ा। तभी उसमें कुछ हलचल होती है। यहाँ उसकी सांसें चल रही थी, वह जिंदा थी। तभी पुलिस ऑफिसर उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। देन हमें वह दुल्हन दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल में बंद थी। तभी हम एक नर्स की ड्रेस में एक किलर लड़की को देखते हैं जिसकी एक आंख बंद थी, जिसके हाथ में जहरीला इंजेक्शन था। वह उस इंजेक्शन से उस दुल्हन को मारने आई थी। यहाँ वह लड़की दुल्हन के पास आती है और वह उसमें पॉइजन इंजेक्ट करने ही वाली होती है कि तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है और वह उस नर्स से बोलता है कि वह इंजेक्शन तुमने अभी तक तो नहीं लगाया दुल्हन को। और यहाँ वह नर्स कहती है कि नहीं लगाया नहीं, मैं अभी लगाने ही वाली हूँ। तो वह आदमी बोलता है कि अभी ये बेहोश है, इसको मारने का कोई फायदा नहीं। जब ये होश में आ जाए, इसे सब याद आ जाए, देन इसे हम सब बताकर मारेंगे, तब हमें ज्यादा मजा आएगा। तो वह नर्स कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम बाद में लगा देंगे। जिसके बाद वह दुल्हन को बोलती है कि तुम कुछ दिनों की सांसें और ले लो जब तक तुम बेहोश हो, उसके बाद तो तुम्हें मरना ही होगा ना। इस बात को 4 साल गुजर जाते हैं लेकिन दुल्हन को होश नहीं आया था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी पर एक मच्छर आके बैठ जाता है। वह मच्छर खाता है तो वह फौरन से उठकर वहाँ पर बैठ जाती है। यहाँ उसे अपना सारा पास्ट याद आ जाता है कि कैसे उसकी शादी हो रही थी और काफी लोग जमा थे और वहां पर अटैक की वजह से सारे मारे गए और उसके भी सर में एक गोली लगी थी। देन वह बेहोश हो गई। यहाँ वह अपने सर पर चेक करने के लिए हाथ लगाती है लेकिन उसे कोई निशान नजर नहीं आता क्योंकि काफी अरसा गुजर गया था। तो यहाँ वह काफी दुखी हो जाती है, वह रोने लगती है। यहाँ पर 2 आदमी उसके रूम में एंटर करते हैं तो वह वापस लेट जाती है। यहाँ वह आदमी दुल्हन के साथ कुछ गलत करने वाला था लेकिन दुल्हन को यहाँ एहसास हो जाता है, वह उसे धक्का दे देती है। वह उठने की कोशिश करती है लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी। वह खुद सिरिंज निकालते ही बेड से नीचे गिर जाती है। उसे पता चलता है कि वह चल नहीं सकती, उसके दोनों पैर पैरालाइज है और उस आदमी को मार डालती है। तो वह घसीटते हुए काफी मुश्किल से डोर के पास आती है। तभी वह दूसरा आदमी आता है जो कि झूठ मूठ का डॉक्टर था। वह अपने साथी को डेड पाता है तो वह काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वह तो पैरालाइज थी ना और वह लड़की भी वहाँ से गायब, उसका फ्रेंड मारा जा चुका है। यह देखकर वह काफी हैरान और परेशान हो जाता है। दुल्हन उसके नीचे होती है जिसे वह देख नहीं पाता। देन वह दुल्हन अचानक से अपने नाइफ से उसके पैर पर स्टैब कर देती है तो वह वहीं गिर जाता है। वह दरवाजे के बीच में होता है और दुल्हन उस दरवाजे को बंद कर देती है तो उसकी गर्दन दरवाजे के बीच में आ जाती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और दोनों यहीं मर गए। वह उसकी पॉकेट से कार की कीज निकालती है और नीचे पार्किंग में चली जाती है। दुल्हन व्हील चेयर पर होती है और फाइनली वह उसकी कार ढूंढ लेती है। वह काफी मुश्किल से कार के बैक सीट में बैठ जाती है। यहाँ उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वह खुद से बातें कर रही होती है। वह अपने पैरों से कहती है कि तुम्हें हिलना ही होगा, तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। और यहाँ वह काफी ट्राई करती है कि उसके पाँव मूव हो सके लेकिन उसके पाँव यहाँ पैरालाइज थे। वह खुद को एनकरेज कर रही होती है और यहाँ उसे अपने पैर से बातें करते हुए 13 घंटे हो चुके थे। मतलब उसे यकीन था कि उसके पाँव मूव करेंगे, उसे अपना रिवेंज जो लेना था। फाइनली उसके पाँव मूव करने लगते हैं तो यहाँ वह गाड़ी की बैक सीट से उतरकर फ्रंट सीट पर आ जाती है और यहाँ गाड़ी को लेकर उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। उसे उन सब की याद आ रही होती है जिन जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया, उसके साथ गलत किया, जिसमें कि 4 लोग होते हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का, जिसमें से एक तो वर्निता थी जिसे वह पहले ही मार चुकी है और एक वह लड़की जिसका उसने क्रॉस लगाया था, मतलब उसे भी उसने मार दिया था। अब फाइनली मारने के लिए 1 लड़का और 1 लड़की बचे हैं जिसको कि उसने मारना है। अब अगेन स्टोरी पास्ट में आ जाती है। दुल्हन जब हॉस्पिटल से भाग कर आ जाती है तो वह किसी के पास तलवार सीखने के लिए जाती है। यहाँ वह आदमी उसे काफी बढ़िया तलवार बना कर देता है जिससे कि वह उन दोनों से लड़ सके, अपना बदला पूरा कर सके। वह तलवारबाजी सीख लेती है और अपना बदला लेने के लिए निकल जाती है। लेकिन जिस लड़की को उसे मारना था वह इतना आसान काम नहीं था क्योंकि वह लड़की इतने दिनों में काफी बड़ी गैंगस्टर बन चुकी थी। लेकिन वह हार नहीं मानती और उस जगह पे आ जाती है जिस जगह वो गैंगस्टर रहती है, यानी कि टोक्यो। वह काफी बड़ी गैंगस्टर थी और यहाँ उस दुल्हन को पता चलता है कि वह किसी होटल में रुकने वाली है। देन वह फौरन से दुल्हन वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर उस लेडी के पीछे काफी सिक्योरिटी होती है। मतलब कि उसे मारना इतना आसान काम नहीं है
क्योंकि दुल्हन सिर्फ अकेली है। दुल्हन को उसकी असिस्टेंट दिखाई देती है, वह वॉकी टॉकी पर उस जैपनीज से बात कर रही थी। देन वह दुल्हन उससे पूछती है कि कहाँ हो तुम। वह जैपनीज लड़की काफी बुलाने के बाद भी बाहर नहीं आती। देन दुल्हन उसके असिस्टेंट का हाथ काट देती है, जो कि काफी दर्दनाक था, जिसको देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं। तो वहाँ पर वह जैपनीज औरत आती है जो कि गैंगस्टर है। वह अपने खास आदमी से कहती कि जाओ और इसको मार डालो, और वह दुल्हन के सामने आ जाता है। और यहाँ पहले ही वार में दुल्हन उसकी तलवार को काट देती है। मतलब कि दुल्हन के पास जो तलवार थी वह काफी अच्छी क्वालिटी की थी, और दुल्हन भी काफी अच्छी तलवारबाजी सीख चुकी थी। और फिर वह तलवार उस आदमी के आर पार कर देती है और उसे अपने ऊपर उठा लेती है। यहाँ जैपनीज औरत जब यह सब देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। देन वह गुस्से में अपने सारे आदमी को कहती कि जाओ और इसे मार डालो। लेकिन यहाँ दुल्हन काफी अच्छी तलवारबाजी सीख चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर जुनून था उससे बदला लेने का। दुल्हन लगातार उसके एक एक आदमी को मार रही होती है, और यहाँ वह सबको मार गिराती है। जैपनीज औरत काफी हैरान हो जाती है। देन वह एक लड़की को बुलाती है जिसे कि काफी अच्छी तलवारबाजी आती है, और उसे बाहर से मंगवाया था। यहाँ वह दोनों लड़ने लगते हैं और उन दोनों में अच्छी फाइट होती है। वह दुल्हन उसे हरा देती है और मार डालती है। गैंगस्टर काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि दुल्हन ने उसके सारे साथी को मार डाला। वह तलवार निकालकर अपने सामने स्टेप करती है। देन बाहर से काफी तेज तेज आवाज आ रही थी, जैसे कि उस होटल में काफी सारे लोग आ रहे थे। और यहाँ वह जैपनीज औरत उसे किलर स्माइल देती है, और वह उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ के मार डालोगी? मैं छोटी बड़ी गली का गुंडा नहीं हूँ, और तुम मुझसे मुकाबला करोगी, तुम मेरा सामना करोगी। यहाँ मेरे नाम से दुनिया कांपती है, तो तुम अकेले मुझे मार डालोगी? यह तुमने सोच भी कैसे लिया? इसी के साथ उस जैपनीज औरत के काफी सारे साथी आ जाते हैं, लेकिन दुल्हन यहाँ किसी से नहीं डर रही थी, और उसके चारों तरफ वह लोग खड़े थे। वह दुल्हन अपनी तलवार घुमाते हुए सबसे फाइट करने लगती है, तो वह एक एक करके उन सबको मार गिराती है, और यहाँ पर कोई भी नहीं बचा था। देन वह दुल्हन पीछे मुड़कर देखती तो वह जैपनीज औरत वहाँ से भाग चुकी थी। जब दुल्हन होटल से बाहर जाती है तो वह जैपनीज औरत बाहर होती है, जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था। यहाँ उन दोनों में काफी तेज और काफी अच्छी फाइट होती है, क्योंकि दोनों को ही काफी अच्छी तलवारबाजियां आती है। वह लगातार दुल्हन पर हमले किए जा रही थी, और यहाँ दुल्हन को काफी गुस्सा आ जाता है। देन वह अपनी सबसे अच्छी तरकीब से उस पर हमला करती है, और यहाँ मौका मिलते ही वह जैपनीज औरत का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। वह उसके असिस्टेंट को लाती है जिसका उसने हाथ काटा था, और वह उसे बर्फ से नीचे गिरा देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इन सबके पीछे बिल होता है, जो कि मूवी के स्टार्ट में जिसका नाम था। और फाइनली वह एरोप्लेन से बिल के पास जा रही होती है। यहाँ उसके पास एक डायरी होती है जिसमें वह 5 लोगों के नाम लिखती है, जिसमें पहला नाम उस जैपनीज औरत का था, सेकंड में वर्निटा, थर्ड पर बोर्ड, इसके बाद इलाइट, और फाइनली बिल का नाम 5वें नंबर पे था, जिसे कि उसने मारना था। वह दुल्हन उसे कैसे मारेगी यह हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। गाइज, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और आपके राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर विदाउट एनी कंजूसी अपनी खूबसूरत सी फिंगर रख दीजिए। तो भाई लोगों, जल्दी मिलते हैं न्यू मूवी के साथ। बाय बाय।